बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ क़यामत सबसे पहले मुझे सजदा करने की इजाज़त दी जाएगी और सबसे पहले मुझे सजदे से सर उठाने की इजाज़त दी जाएगी। बस मैं अपने सामने देखूँगा तो तमाम उम्मतों में से अपनी उम्मत पहचान लूँगा, और इसी तरह अपने पीछे, इसी तरह अपने दाएं और इसी तरह अपने बाएं तरफ। तो किसी शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप तमाम उम्मतों में से अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, जबकि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी उम्मत तक कितनी उम्मतें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के निशानात की वजह से उनके हाथ, पाँव और पेशानी चमकती होगी, उनके अलावा कोई और ऐसा नहीं होगा, और मैं उन्हें इसलिए भी पहचान लूँगा कि उन्हें उनका नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और मैं उन्हें एक और अलामत से भी पहचान लूँगा कि उनकी औलाद उनके आगे दौड़ रही होगी। हदीस मज़कूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े क़यामत उन्हें सजदा करने की इजाज़त दी जाएगी और सबसे पहले सजदा करने की इजाज़त दी जाएगी। आप क़यामत के रोज़ तवील सजदा फरमाएंगे, जो कि 7 रोज़ तक का सजदा होगा। अल्लाह पाक आपसे फरमाएगा कि आप सजदे से सर उठाएं और सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को क़यामत के दिन पहचान लूँगा। तो किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? हालांकि वहाँ तो बहुत सारी उम्मतें होंगी, और यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक की उम्मत तक का ज़िक्र है। इसकी वजह यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर पैगंबर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को इन निशानियों से पहचानूँगा। एक तो ये कि वज़ू की वजह से मेरी उम्मत के हाथ, पाँव और पेशानी चमकती होगी। दूसरा ये कि उनके नामा या माल उनके दाएं हाथ में, यानी सीधे हाथ में दिए जाएंगे। और तीसरी अलामत ये कि उनकी औलाद उनके आगे दौड़ रही होगी। इस हदीस पाक से हमें वज़ू की अहमियत भी मालूम होती है।